दोस्तों फाइनली इस्तीफा दे दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, और आप देख सकते हैं यहाँ का इस समय खुशी का माहौल है पूरी चारों तरफ। अब ये एंटरटेनमेंट आपको नहीं दिख पाएगा यहाँ पर, जिस तरीके से एंटरटेनमेंट हो रहा था मोदी की हर एक चीजों को यहाँ पर एंटरटेनमेंट लोगों ने समझ लिया था। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है उससे आप कितना खुश है? सिस्टम में कोई बदलाव होगा? रिजाइन के बाद धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के बाद कुछ बदलाव होगा? होना भी चाहिए, और नहीं होगा तो अगला नंबर फिर जो कुर्सी पे बैठेगा उसका है। अभी तो ये एक सरकार को हमारी तरफ से चेतावनी है, बच्चों की तरफ से, जो बच्चों ने इतनी हिम्मत से वो जो करा है प्रोटेस्ट। अगला नंबर देश के गृह मंत्री का होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री का भी हो सकता है। और जो इस्तीफे के बाद उस सिस्टम में बदलाव होगा? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और क्योंकि देखो, आज अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है ना, अब दोबारा कोई भी अगर शिक्षा मंत्री बैठेगा और बच्चों के साथ न्याय होगा तो हम उनके साथ फिर खड़े हैं। यहाँ पर खाली बच्चे नहीं थे, पेरेंट्स भी हैं, हम माए भी हैं, बाप भी है, सब है। सबसे जरूरी एक बात और, दिल्ली की सीएम रेखा के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत ही बुरी है। वैसे तो रेखा गुप्ता जी बोलती थी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए हमारे देश का? राहुल गांधी। राहुल गांधी। We support राहुल गांधी। Yes, me। राहुल गांधी। और अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो हमें केजरीवाल जी चाहिए। ओके, दिल्ली में केजरीवाल दिल्ली में हो। और भी दिल्ली में तो केजरीवाल थे, उन्होंने काफी अच्छी सुविधाएं करी थी स्कूल की, और स्कूल जो थे वो काफी ज्यादा अच्छे, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर ये पता नहीं कैसे, यहाँ पर इस इस्तीफे के बाद एक क्वेश्चन और, इस इस्तीफे के बाद अगला शिक्षा मंत्री हमारा कौन होना चाहिए? वैसे तो वांचुक जी होने चाहिए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री तक ये आवाज जाए तो हमारी सबकी, ये बच्चों की और पेरेंट्स की भी यही डिमांड है कि वांचुक जी को जो है शिक्षा मंत्री बनाया जाए। दूसरा एक चीज और कोई भी इतने टाइम से धरना जो चल रहा है यहाँ पर एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, लोग आ भी रहे हैं, आज जो लास्ट है, आप क्या चाहते हो ये जो बना रहे इसके इस्तीफे की किसकी मांग करोगे? हम ये सोचते हैं कि हम करेंगे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। हम ये सोचते हैं कि कल संडे है, हम ये चाहते हैं मोदी जी इनके लिए एक ट्वीट करें जो कि बच्चों को एक और उससे प्रेरणा मिले। मोदी जी का एक भाषण था, आपने सुना था फ्रेंड्स कैसा लगा? पहले मोदी जी भाई और बहनों जी करते थे, और अब मोदी जी बोलते थे मित्रों, अब कहते हैं फ्रेंड्स। 3 मिनट का गैप, 3 सेकंड। आप लोगों ने मोदी जी की एक चीज नोटिस की, मोदी जी को रातों में नींद नहीं आती, इसलिए रात के 1:30 बजे वीडियो ये हुआ है, उसके लिए क्या कह रहे हो? उन्हें पता है कि रात में ज्यादा व्यूज आते हैं, इसलिए रात में डालते हो। तो आप साफ कह रहे हो कि मोदी जी बिल्कुल डर चुके हैं युवाओं से। इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ रेखा गुप्ता जी के लिए। रेखा गुप्ता जी से मेरी ये एक अपील थी जो कि उन्होंने नहीं सुनी। वैसे वो गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे जाके ये बोलती है कि तुझे जाना होगा। यहाँ पर जैनजीज वगैरह बैठे हुए थे, इतना कूड़ा था, उन्होंने एक भी कूड़े का यहाँ से पॉलिथीन नहीं हटवाया। तो क्या रेखा गुप्ता है, उसको भी हटाना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें आना पड़ेगा। झाड़ू लगाए भाई, आप क्या कहते हो? भाई रेखा गुप्ता को यहाँ के झाड़ू लगानी चाहिए, सच बात है। बच्चों का कूड़ा उठाना चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे टीवी साफ करनी चाहिए, सब कुछ करे रेखा गुप्ता। सबसे पहले बुराड़ी की रोड है। आप कुछ बोल दो। आप नहीं बताइए। आप वैसे कहाँ से हैं? मैं मेन दिल्ली से हूँ, मैं बच्चों को सपोर्ट करती हूँ और मैं रोज आती हूँ। सुबह आई थी, लेकिन आपके इस जोश को देखकर काफी अच्छा लगा। युवाओं में एक नई ऊर्जा को पैदा करने वाला। बच्चों के लिए है, हम माँ बाप भी हैं। देखिए ये मैडम, ये कितनी सीनियर सिटीजन है, ये भी आई हुई है। बच्चों के लिए आए हो आप यहाँ। आपको लगता है कि रेखा गुप्ता को यहाँ से कूड़े का गेट जो था वो करवाना चाहिए था?
रेखा गुप्ता नहीं आई, उन्होंने कुछ नहीं करवाया। वो क्यों करवाएंगी? तो वही तो बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो करवाते ऐसी गवर्नमेंट होती तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी इतना इकट्ठा होने की। नहीं, जैसे बच्चों मैम ने इस पूरा इस्तीफे के बाद आप क्या कहते हो आप इस चीज के बारे में? नहीं, इस्तीफा मैं- जो हो चुका है इनका धर्मेंद्र प्रधान का। इस्तीफा तो एक शुरुआत है ना, जी। क्योंकि ये तो पूरा सिस्टम ही 12 साल से सड़ा दिया इन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे सिस्टम की सफाई नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज हुई है, मैं कहूँगी। लोगों में मेरे जैसे लोग, इसके बाद आप किसकी मांग करते हो इस्तीफे की? नहीं, इसके बाद बहुत सारा काम होना है। एथेनॉल E20 हो रहा है, इतना बड़ा, सबकी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। जी, जी। इसके बाद में जितने भी सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे, रोजगार का मुद्दा आप हिंदू मुस्लिम करते हो, उसको बंद सबसे करिए। बड़ा जो हिंदू मुस्लिम, ये बंद होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम बंद होना चाहिए। जब गुरुद्वारे खुल जाते हैं, मस्जिदें खुल जाती हैं और मंदिर नहीं खुलता तो बच्चों पे इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने आके राम को गाली दी है। कौन देगा, क्यों देगा गाली, ये बताइए ना आप। किसी ने कोई गाली नहीं दी, बच्चों के साथ उस दिन भी न्याय हुआ था। लेकिन अब जो है बच्चों को बहुत अच्छी ये सपोर्ट मिली है, आपको एक मैसेज मिला है, बहुत मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा एक मैसेज मिला है। आप केजरीवाल को दिल्ली में याद कर रहे हो? हाँ, केजरीवाल, देखिए केजरीवाल जी की अपनी एक वो जगह थी, उन्होंने शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। केजरीवाल जी ने जो शिक्षा के लिए करा था, कोई स्कूल बंद नहीं करवाए उन्होंने, गाँव के इन्होंने स्कूल बंद करवा दिए। 1000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। पर केजरीवाल जी से मेरा एक सवाल है, जब ईस्ट दिल्ली में जब दंगे हुए थे, केजरीवाल जी जाके गांधी स्मृति पे बैठ गए थे और बोले भगवान लोगों को सद्बुद्धि दो। ये गलत किया उन्होंने, ये गलत किया। ये स्टैंड होना चाहिए कि आपके पास 63 आपके पास MLAs थे, आप जाते उस दंगा प्रभावित क्षेत्र में और रोकते दंगों को। जी जी, इसलिए आपको जनता ने नहीं चुना था, इसलिए केजरीवाल ने अपने आप को एक्सपोज किया उस टाइम। आपने हिंदू मुस्लिम के रोकने के लिए क्या किया बताइए? इस मैसेज से सबको ही एक मैसेज मिला होगा, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। इस इस्तीफे से अब उन लोगों को अपना काम पूरा जिम्मेदारी से करना होगा, करना होगा और करना ही होगा। और अगर नहीं होगा तो ऐसा आंदोलन फिर से आएगा।